भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के पुस्तक पर आधारित। रामचरितमानस की कविता का वर्णन कितने ढंग से कर रहे हैं। रूपक हमने देखा कल सरयू नदी का और रामचरितमानस का। पुराणों का वर्णन होता है तो सब अपने अपने ढंग से पुराणों का महात्म्य सुनाते हैं। जैसे भागवत का महात्म्य सुनाते हैं तो भागवत से अलग होता है, लेकिन इन्होंने अपने रामचरितमानस की प्रशंसा में क्या बढ़िया मानस का और सरयू नदी का रूपक दिया। एक रूपक से एक बात कही और रूपक पूरा हो गया, ऐसा नहीं। दोहे पर दोहा, दोहे पर दोहा। काव्य की दृष्टि से इतना विशाल वर्णन होना यह गोस्वामी जी का आश्चर्य है। कोई भी अपनी बात के लिए रूपक देता है तो एक गुण, दो गुण, एक दो धर्म, एक दो आरोप ठीक ठीक कर दिया तो बात आगे बढ़ी चली। और यहाँ तो कहीं अंत ही नहीं मिलता है। सरयू नदी है तो उसके किनारों पर छह ऋतु होती है, 6 ऋतु होती है। तो यह तुम्हारी जो कविता नदी है इसमें भी ऋतु होगी। हाँ है भला। अब यह ऋतु मिलाने का क्या काम है, लेकिन जब सर्वांग रूप का निरूपण करना है तो उसमें काल का भी निरूपण कर दिया। स्थल का किया, अभी काल का भी कर रहे हैं। कीर्ति सरित छहु ऋतु रूरी। यह कीर्ति रूपी जो नदी है यह 6 ऋतुओं में सुंदर है। सरयू नदी तो कहीं सुंदर होती है और कहीं वर्षा में पानी गंदला हो जाता है, मानी मटमैला हो जाता है। जब बारिश होती है तो पानी मिट्टी वाला हो जाता है, उस समय पार करना कठिन होता है। लेकिन यह तो 6 ऋतु रूरी मानी 6 ऋतु रूढ़ी है, यानी सुंदर है और समय समय पर अत्यंत सुहावनी होती है। अब अलग अलग ऋतुओं का वर्णन करते हैं रामचरितमानस की। हिम हिम शैल सूता शिव ब्याहु। हिम शैल जो है हिमाचल, उनकी पुत्री और शंकर जी का जो ब्याह है यह इसमें हेमंत ऋतु है। राम प्रभु के जन्म का उत्सव शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समानो। और राम का विवाह समाज ही मृद मंगलमय ऋतुराज है, ऋतुराज बसंत। ग्रीष्म दुसह राम वन गमनु। राम वन गमन है वो दुसह ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि वो उसमें अच्छा नहीं लगता किसी को। उसमें जो रास्ते की कथा है वन गमन में, वह ग्रीष्म ऋतु की खर और गर्म लू है। बरसा घोर निशाचर रारी। जो निशाचरों के साथ युद्ध है माने लोक कल्याण के लिए, वह घोर वर्षा ऋतु है। बाणों की वर्षा उससे होती है और सुर कुल रूपशाली के लिए, अन्न के लिए मंगलकारी होती है। राम राज सुख विनय बढ़ाई। राम राज्य में जो सुख है, विनय है, बढ़ाई है, वही शरद ऋतु है। मानी 6 ऋतु का महत्व बता दिया रामचरितमानस की। जैसे सरयू के किनारे मैया सीता जी के गुण की कथा है, वही सीता का गुण है, वही इस कविता में नदी में अमल और अनुपम जल है। ऐसा जल मिलना दुर्लभ है, कहीं सुलभ नहीं है।
और अब भरत जी की बात करते हैं। भरत स्वभाव सुशीतलताई, जो ठंडक है जल में, शीतलता है, वह क्या है कि भरत जी का स्वभाव है। भरत जी का स्वभाव ही उसकी शीतलता है। और सदा एक रस वर्णी न जाए, सरयू का जल तो कभी कभी गर्म भी होता है, कभी ठंडा होता है, लेकिन ये भरत जी के स्वभाव का जो जल है सदा एक रस ठंडा होता है। इसका वर्णन करना संभव नहीं है। अवलोकनी बोलनी मिलनी, यह चारों भाइयों का उनका परस्पर देखना, उनका परस्पर बोलना, उनका परस्पर मिलना, परस्पर प्रेम करना, यह जो परस्पर शब्द है वह सबके साथ लगेगा। माने जो भी कुछ करते हैं परस्पर, परस्पर हंसी, परस्पर भाई भाई माने भाईपना, भाईचारा, जो अपनापन है चारों बंधुओं का, यह क्या है? यह जल की माधुरी है और सुवास है और सुगंध है। सुगंधित और मधुर जल है हमारी कविता में। इतना प्रेम था आपस में इन भाइयों में, इन लोगों में। महु स्नेह सकोच बस, सनमुख कहे न बैन, दर्शन तृपितन आजु लगी, प्रेम पिया से नैन। भरत जी कहते हैं कि हम तो राम जी के सामने बोल ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, हमारी आंखें प्यासी रह जाती है। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखा वही नीति। विविध प्रकार से नीति सिखाते हैं राम जी। राम जी सबको सिखाते हैं। मिलहि प्रीति न जाहि बखानी, कभी कुल अगम करम मन पानी। आरति विनय दीन, आरति विनय दीनता मोरी, लघुत ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोष, समन दुरित दुख दारिद दोष। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किएते, मिटहि पाप परिताप हिएते। जिन्ह एहि बारीन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखिर बिकर भव भारी, फिर हहि मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गनि मन अनहबाई। सुमेरी भवानी शंकर ही कह, कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुह, हियच धरि पाई प्रसाद। कहौ जुगल मुनि बरिय कर, मिलन सुभग संवाद। आरती विनय दीनता मोरी। आरती माने दुख से बोलते हैं, जो गीता में चार भक्त आते हैं ऐसे वाली आरती। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी जो आरती है, यानी मेरा जो विनय है, दीनता है, यही सुंदर हल्कापन है जल में। जल में हल्कापन होना चाहिए, जल भारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पीने पर पछताने के लोगों को ऐसा होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो मेरी विनय है, दीनता है, आरती है, तो यही जल की लघुता है, मानी हल्कापन है। यह थोड़ा नहीं है, बहुत हल्का जल है हमारी कविता का। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, यह अद्भुत सलील है। सलील माने जल है, कैसा कि सुनत गुणकारी। एक जल तो वैसा होता है जो पियो तब गुणकारी होता है, और यह यश रूप जल ऐसा है, तो कान से सुनो ना। यश रूप जल मुंह से थोड़ी ही पिया जाएगा, यह तो कान से सुना जाएगा। अच्छा, और जल पीने से तो प्यास मिटती है। इससे क्या होता है? बोले आस पियास मनोमलहारी। जो संसार में आशा की प्यास है, हमको यह मिलेगा, यह मिलेगा। इदम अद्यमया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि। में भगवान में गीता में भी कहा है, वह जो प्यास है, आशा की प्यास है, वह मिट जाती है और मन का मल धुल जाता है। सरयू में स्नान करोगे तो तुम्हारे चाम का मैल दूर होगा, और इस कविता सरयू में स्नान करोगे
रामचंद्र के यश रूप जल में स्नान करोगे तो मन का मैल छूट जाएगा। राम सप्रेम पोषत पानी, यह जल कैसा है? बोले कि जल शरीर में जाए तो पोषण देता है। यह जल रामचंद्र के प्रेम को पुष्ट करता है। यह यदि हमारी कविता पढ़ोगे, सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में रामचंद्र का प्रेम बढ़ेगा। कलयुग के जितने पाप है और मन में जितनी ग्लानि है कि हमने यह पाप किया, हमने यह पाप किया, हमने यह बुरा किया, तो उसको यह नष्ट कर देता है। भव श्रम शोषक तोषक, यह संसार में जो परिश्रम है, दिन रात काम में लगे हैं, गोरख धंधे में लगे हैं, उसको यह सुखा देता है। जो इसमें रम जाता है माने मग्न हो जाता है, इसको फिर संसार का परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और ये जो संतोष है अपने मन में कि चलो भाई ऐसे भी ठीक है, 4 दिन की तो चांदनी, बोले तोषक तोषा, ये संतोष को भी ये संतुष्ट करने वाला है। अपने जीवन में दूरित माने पाप, जो पाप है, दारिद्र्य है, ये संपूर्ण दोषों को शांत करने वाला है। काम कोह मद मोह नसावन, काम क्रोध मद लोभ को नष्ट करने वाला है। विमल विवेक वैराग्य को बढ़ाने वाला है। सादर मज्जन पान किए थे, जो सादर माने आदर सहित इसमें डुबकी लगाता है और पान करता है, उसके हृदय से पाप और परिताप बिल्कुल मिट जाते हैं। परिताप माने संताप, पश्चाताप जो भी होता है वो। अब एक बात और, जैसे शाप कोई दे ऐसे ये दे रहा है, बड़ी भयंकर बात है। एक तो गाली है और एक तो साफ सरिता। ये क्या है? जिन्ह एहि बारिन मानस धोए, जिन्होंने अपने मन को इस जल में नहीं धोया, अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, वे कायर है और कली काल ने उनको ठग लिया है, सो उनको उस भूल में डाल दिया, इसलिए वो नहीं सुन सकता है। तृषित निरखी रवि कर भय भव बारी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखे और हरिण उसको जल समझकर भटकता फिरे, इसी प्रकार वह संसार के सुख की आशा में जिंदगी भर भटकते फिरेंगे और उनको दुख ही दुख प्राप्त होगा, फिर ही भटकेंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, तो अपनी मति के अनुसार कविता में यह जो राम सूर्य स्वरूप वारी है माने जल है, इसके गुण को गिनकर और इसमें अपने मन को स्नान कराकर और भवानी शंकर का स्मरण करके अब यह कवि तुलसी यह सुंदर कथा कहता है। अब इस कथा शुरू होती है। अब रघुपति पद पंकरुहा, अब श्री रघुपति रामचंद्र के चरण कमल को अपने हृदय में स्थापित करके और उनका प्रसाद पाकर मान के उनकी कृपा पाकर उनकी प्रसन्नता उनकी कृपा तुलसीदास जी को भी मिल गई है। भगवान ने कहा कि हाँ तुलसी लिखो तो हम बहुत खुश होंगे, इसीलिए लिख रहे हैं। राजा लोगों का तो स्वभाव ही होता है, राम भगवान की बात करें कि उनकी महिमा उनका यश उनकी कीर्ति का कोई गान करे तो वे प्रसन्न होते हैं। और ये तो राजाधिराज महाराज है रामचंद्र जी, उनका गुण कोई गावे तो प्रसन्न होते ही हैं। अब दोनों जो श्रेष्ठ मुनि हैं उनके मिलन का सुबह संवाद बताते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना, मागम कर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव तनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषय समाज, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाह, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि,
बर नहीं तत्व विभाग, कहि भगति भगवंत कहि संयुत ज्ञान विराग। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। अब तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि निवास करते हैं और वे भगवान रामचंद्र के चरणों के अनुरागी है, बड़े प्रेमी हैं। तापस सम दम दया निधाना, वे तपस्वी है। शम दम दया के निधान है मानी भंडार है और परमार्थ पद के परम ज्ञानी है। भरद्वाज मुनि की बात करें, देखो जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है उसके मन में सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। सो सुकृति सुचिमंत सुसंत सुजान सुशील शिरोमणि स्वई, सूर तीर्थ ताहि मनावत आवत पावन होत है तासन छुई। गुण गेह स्नेह को भाजन सो, सब ही सो उठाई कहो भूजद्वई। सती भाई सदा छल छांडी, सबई तुलसी जो रहे रघुवर को वही। माघ मकर गत रवि जब होए, जब माघ महीने में मकर संक्रांति होती है तो सभी महात्मा तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता आते हैं, दैत्य आते हैं, नर आते हैं, किन्नर आते हैं, मनुष्य आते हैं, आकर बड़े आदर के साथ त्रिवेणी में स्नान करते हैं। हमने अभी महाकुंभ देखा ना, पूज ही माधव पद जल जाता, वहां माधव का मंदिर है, वेणी माधव भगवान है। वहां तो कई माधव है, बिंदु माधव, वेणी माधव आदि। तो वहां जाकर माधव के चरण कमल की पूजा करते हैं और अक्षयवट बड़ के रूप में जो भगवान है उनका स्मरण करके बड़े हर्षित होते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावन, उसी प्रयागराज में भरद्वाज जी का अत्यंत पावन आश्रम है, बड़ा रमणीय है और बड़े बड़े मुनियों को भी सुंदर लगता है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, वहां ऋषियों का समाज हमेशा होता है जो लोग तीर्थराज में स्नान करने के लिए जाते हैं। मच्च ही प्रात समेत उत्साह, सब प्रातः उठकर बड़े उत्साह से त्रिवेणी में स्नान करते हैं। उसके बाद उठकर परस्पर भगवत गुणानुवाद का वर्णन करते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं? तो 3 बात विशेष करके बताई। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वहां जो महात्मा है वे ब्रह्म निरूपण, एक तो वेदांत की चर्चा करते हैं, दूसरे धर्म विधि माने धर्म की चर्चा करते हैं, माने पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों की। 12 नहीं तत्व विभाग, सांख्य दर्शन और योग दर्शन की भी तो खूब चर्चा होती है। तत्व विभाग माने सांख्य दर्शन। कह ही भगति भगवंत कई, भक्ति की भी खूब चर्चा होती है। लेकिन एक बात है, प्रयागराज में जो भक्ति की चर्चा होती है वह संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों आंखें हैं। यदि ये न हो तो भक्ति मणि की प्राप्ति नहीं होती है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सज्जन वेद कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, भाव सहित जो खोजई प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति मणि मिलती है उसको जिसको ज्ञान और वैराग्य की 2 आंखें हैं, इसको भक्ति मणि मिलती है। आंख वाले को मणि की प्राप्ति होती है। जितना जितना समझोगे कि भगवान भले मानुस है, उतनी ही तो भक्ति बढ़ेगी कि नहीं? और जितना जितना दूसरों को छोड़ेंगे उतनी उतनी भक्ति बढ़ेगी। अब दूसरे को तो छोड़े नहीं और भगवान को भला ना समझे तो फिर और बुरा भी समझने लगे कई लोग तो फिर भक्ति कहाँ से बढ़ेगी? एक से भक्ति होती है तो दूसरे से भक्ति घटती है, दूसरे से कम होती है। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति बढ़ती नहीं है। एही प्रकार बरी माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही,
प्रति संवत अति होय नंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार बरि मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए। जाग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोही लागत बयलाज, जो न कहो बड़ होई अकाजा। संत कहहि असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुर सुन किए दुराओ। यही प्रकार भरी माघ नहाई। ऐसे इस प्रकार सब माघ भर वहां स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। प्रति संवत अति होई आनंद, हर साल ऐसा आनंद करते हैं और ऐसा आनंद वहां पर होता है। एक बार बड़ी मकर नहाई, एक बार सब लोगों ने स्नान कर करके अपने आश्रमों की यात्रा की। लेकिन जाग बालिक मुनि परम विवेकी, लेकिन जाग बालिक माने याज्ञवल्क्य मुनि। याज्ञवल्क्य मुनि जो बड़े विवेकी है, भरद्वाज जी ने उनका पांव पकड़ लिया। भरद्वाज जी का तो वहां आश्रम था। सादर चरण सरोज पखारे, आप अभी मत जाओ, स्वामी जी कहते, महाराज जी कहते, कुछ दिन यहाँ रहो। बड़े आदर से उनके चरण कमल को प्रक्षालन किया। प्रक्षालन माने पखार शब्द बोलते हैं, पखारना। और फिर बड़े पवित्र आसन पर उनको बिठाया। करी पूजा मुनि सुजसु बखाने, उनकी पूजा की और मुनि का बड़ा यशगान किया। ऐसे थोड़े ही मुनि रहते भाई, तुम्हारा तो कर्तव्य है कि हमको उपदेश करके आ जाओ, तो ऐसा तो थोड़ी नहीं होता है। यह दूसरे का कर्तव्य बताने वाले जो लोग होते हैं, इनको कोई बढ़िया उपदेश क्या करेगा। बड़ा सत्कार किया महाराज जी ने, उनके सुयश का वर्णन किया और फिर बड़ी पुनीत माने मृदुवाणी से बोले। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि रास्ते में चलते चलते कोई आकर हाथ उठाकर बोलते हैं कि स्वामी जी, यह जीव और ब्रह्म एक है क्या, दो है? अब भला बताओ, स्वामी जी बॉम्बे में थे, ऐसे बोल रहे, कालवा देवी रोड पर जब जीव ब्रह्म सुनावे तो वहां तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उनको सत्संग में जाने की फुर्सत नहीं है और जीव ब्रह्म का भेद जानना है। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, बोले कि हे स्वामी, हमारे हृदय में बड़ा भारी संशय है और तुम्हारे तो वेद तत्व हस्त आमलक के समान है। जैसे हाथ में आंवला होता है तो कितना आसान है पहचाना, इतना समान है। कहत सो मोहि लगत भयलाजा, अपने मन का जो संशय है वह प्रकट करने में हमको थोड़ा डर भी लगता है और शर्म भी आती है। और यदि मैं न कहूं तो बड़ा भारी अकाज हो जाएगा। अकाज हो जाएगा मानी हानि हो जाएगी और बड़ा काम बिगड़ जाएगा। जो नहीं करना चाहिए सो हो जाएगा। अब संत कह ही असी नीति, संतों का ऐसा कहना है और यह नीति संतों ने बताई है और श्रुति पुराण मुनियों ने भी गाई है कि जो अपने गुरु से दुराव करता है, छिपाव करता है, माने दूरी रखता है और कुछ बातें छिपाता है, उसके हृदय में विवेक कभी नहीं आता। उसने तो पर्दा डाल दिया, जो विवेक का रास्ता था, जहाँ से विवेक का झरना बहकर रहा था, इसके बीच में कपट का बांध लगा दिया, मानी बस डाल दिया। तो विवेक का, हे विवेक का झरना, तुम हमारी ओर मत आना, ऐसा तो पर्दा डाल दिया कुछ नहीं बताकर, यही कपट करने पर। गुरु से कपट, मित्र से चोरी की हो निर्धन की हो कोरी। गुरु सन किए दुराव, काम कभी नहीं बनता है। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत शपथ शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण ग्रासी। आकर चारी जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि।
सोपि राम महिमा मुनिराय शिव उपदेश करत करिदाय। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि कहिय बुझाऊ कृपा निधि मोहि। एक राम अवदेश कुमार तिन्ह कर चरित बिंदित संसार। नारी बिरहु दुख लहेउ अपार भयउ रोषुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को चाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। अस विचार प्रगट हो निज मोह। मैं अपने मन का मोह आपके सामने प्रकट करता हूँ और आप अपने शिष्य पर इस भक्त पर कृपा करके छोह करके माने स्नेह करके दया करके इस मोह को हर लीजिए। राम नाम कर अमित प्रभाव। संत पुराण और उपनिषद सब गाते हैं कि राम नाम का प्रभाव अमित है। अमित है माने अपार है, अमित है। यह अमित शब्द हिंदी में अमित बन गया है, त का ट हो गया। अमित है माने एक बार राम राम बोलो तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि कभी नष्ट न हो। संतत जपत शंभो अविनाशी। अविनाशी शंकर भगवान शिव जो है सबका कल्याण करने वाले, वे हमेशा उसका जप करते हैं। एक बात पर यहाँ आपका ध्यान दिलाते हैं कि जो लोग शिव जी को जीव मानते हैं उनको ध्यान देकर यह देखना चाहिए, ज्ञान गुण राशि शिव अविनाशी। भगवान शंभु हमेशा उसका जप करते हैं। आकर चारी जीव जगह ही। जितने 4 प्रकार के जीव है संसार में, जो गति अगम महामुनि गावही तव पुर कीट पतंग ही पावही। कहते हैं कि उनकी पुरी में जो कोई मरे उसको परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में मृत्यु मात्र से मुक्ति होती है। सोपि राम महिमा मुनिराया। यह भी राम नाम की महिमा है। और शिवजी महाराज तारक मंत्र का उपदेश किया करते हैं। राम कवन प्रभु पूछहु तो है गुरुजी महाराज, हम आपसे यह पूछते हैं कि यह राम कौन है। कौन पूछते हैं? भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य की भरत जी से पूछते हैं। हाँ, याज्ञवल्क्य की भरद्वाज जी से पूछते हैं। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम तो वे है जो अवधेश दशरथ जी के पुत्र है। उनका चरित्र सारे संसार में फैला हुआ है। नारी बिरहु दुख लहे वो पारा। उन्हें अपनी पत्नी सीता के वियोग में बड़ा दुख हुआ और जब क्रोध आया तो उन्होंने रावण को मार दिया। तो जो लोग हंसी करते हैं रामचंद्र की, तुलसीदास जी की कथा की हंसी उड़ाते हैं, वो कहते हैं एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना। उनने उनकी नारी चुराई, उनते उनकी भरी लड़ाई। तनिक बात को बातन ना, तुलसी लिख गयो पोथन ना। जरा सी तो बात थी कुल की, पर तुलसीदास से तो लिख डाला। भयो रोष रावण मारा। प्रश्न हुआ, गुस्सा आ गया और रावण को युद्ध भूमि में मार दिया। प्रभु सोई राम की अपर को। हे स्वामी, ये बताओ कि वही राम है कि दूसरे कोई निराकार राम है, कोई निर्गुण राम है, जिनका यह शंकर जी कहते हैं आप सत्य धाम सर्वज्ञ है, जो कहेंगे सो सत्य होगा, आप सब जानते हैं। विवेक से विचार करके यह बताइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथनाथ विस्तारी। न जाग बालिक बोले मुस्काई, तुम्हारी बिदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाल, राम कथा काली का कराल। राम कथा शशि किरण समान, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी।
महादेव तब कहा बखानी। कहौ सोमति अनुहारी सब अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनो निमिटहि विषाद। जैसे मिटे मोर भ्रममारी। भारी कहते हैं कि जिस तरह से मेरे भारी भ्रम की निवृत्ति हो जाए, उसी रीति से हे स्वामी आप कथा का विस्तार करके कहिए। जाग बालिक मोले बोले मुस्काए। जाग बालिक माने याज्ञवल्क्य जी महाराज। अब तो याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए, मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि वे तो जानते थे कि भरद्वाज जी को सब कुछ मालूम है। बोले तुम्हें तो राम की प्रभुता मालूम है भरद्वाज जी। राम भगत तुम मन क्रमवानी। तुम सो मन से, कर्म से, वचन से रामचंद्र के भक्त हो। लेकिन मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। असल में प्रश्न करने वाले को अपनी पंडिताई नहीं दिखानी चाहिए कि हम यह जानते हैं, हम यह जानते हैं। एक ने कहा सब ब्रह्म है तो यह जगत कहाँ से आ गया? बोले भाई सब ब्रह्म है यह बात तुम्हें मालूम है, तो यह भी मालूम कर लो कि जगत कहाँ से आया। अरे पूछना तो ऐसा चाहिए कि जगत में तो हजारों चीजें दिख रही है और सब सच्ची मालूम पड़ रही है। उनके बारे में ये वेदांती लोग जो कहते हैं कि सब ब्रह्म है, सो कैसे? माने ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। अनेक हमको दिख रहा है, एक तुम बताओ। अगर यह प्रश्न करो तो तुमको उत्तर मिलेगा। और तुम यह प्रश्न करोगे कि हम तो एक सरीखा दिख रहा है सब कुछ, और यह अनेक कहाँ से आया, सो बताओ। तो माने तुमने ब्रह्म का निरूपण किया, हम जगत का निरूपण करें। यह पूछने वाले का ढंग देखो। सिद्धांत की बात तो अपनी ओर से कह देंगे और पूर्व पक्ष उत्तरदाता के सिर पर डाल देंगे। यह कोई प्रश्न का तरीका हुआ क्या? बोले आत्मा तो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त है। अब बताओ यह पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? धन्य है पूछने वाले को, धन्य हो। तुमको आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है वो मालूम है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं मालूम है। कोई ऐसे कहे कि महाराज इस पुनर्जन्म के चक्कर में हम पड़े हैं, आवागमन करके संसार के, इसमें आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहाँ है वह बताओ हमको। ऐसे बात पूछनी होती है। चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा। तुम राम के गुण को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसे प्रश्न किया, क्योंकि भारद्वाज जी को सब कुछ पता था। मानो कोई बड़ा भारी मूड हो, जब तक प्रश्नकर्ता अपने को मूड नहीं बनावेगा, पंडित बनाएगा, तब तक उत्तरदाता उसको साफ साफ उत्तर देगा नहीं, क्योंकि मूड को समझाने के लिए खुली बात करनी पड़ती है। इसीलिए तात सुनहु सादर मन लाई। हे शिष्य, अब मैं बड़े आदर के साथ तुम्हें सुंदर राम की कथा समझाकर कहता हूँ। महामोह महिषेश विशाला। यह महामोह बड़ा भारी महिषासुर है, और राम कथा उस महिषासुर को मारने वाली कराल कालिका है। कराल मानी डरावनी भयानक कालिका है। जैसे कालिका ने महिषासुर को मार दिया, वैसे यह राम कथा महामोह को मारने वाली है। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा चंद्रमा की किरणों की समान है, और संत रूप चकोर उसका पान करते हैं। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी। इसी प्रकार का संशय एक दिन भवानी पार्वती जी ने महादेव से किया था, और महादेव जी ने राम कथा का वर्णन किया था। कहौ सो मति अनुहारी। सो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अब वर्णन करता हूँ। वही पार्वती और शंकर जी का संवाद, वह जिस समय हुआ, जिस कारण से हुआ, उसका तुम श्रवण करो। यह श्रवण करने से तुम्हारे चित्त का विषाद मिट जाएगा और प्रसाद की प्राप्ति होगी, माने कृपा की प्राप्ति होगी। कहना तो सीताराम का चरित्र, लेकिन बीच में कितने बढ़िया ढंग से गौरी शंकर का भी चरित्र ला दिया। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जंग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी,
सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ रहे गिरिनाथ, मुनि सन विदा भाग्य त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महि भार, हरि रघुवंश लीन अवतार, पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई, शंकर उर अति शोभु सती, न जानहि मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। एक बार त्रेता युग में है, कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान कुंभज माने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, संग सती जगत जननी भवानी, उनके साथ सती जगत जननी भवानी भी थी। ये पार्वती जी नहीं थी, सती थी, दक्ष नंदिनी थी। सो अगस्त्य जी ने उन्हें अखिलेश्वर जानकर साक्षात ब्रह्म बुद्धि से उनकी पूजा की। अब अगस्त्य ऋषि ने शंकर भगवान को खूब राम कथा सुनाई और बड़ा आनंद ले लेकर शंकर जी ने उनसे रामचरित्र का श्रवण किया। ऋषि पूछी भरी भगति सुहाई। अब अगस्त्य जी ने कहा कि महाराज भक्ति की कोई बात सुनाओ, कथा तो हमने सुना दी। तो शंकर जी ने कहा कि ये तो बड़े अधिकारी हैं, तो उनको राम भक्ति का उपदेश दिया। वह कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। इस प्रकार रघुपति गुण गाथा कहते सुनते कुछ दिनों तक वहां भगवान शंकर रहे। मुनि सनस विदा मांगे त्रिपुरारी, फिर अगस्त्य मुनि से विदा मांगकर दक्ष कुमारी सती के साथ वहां से प्रस्थान किया। यह दक्ष कुमारी इसलिए यहाँ कहते हैं, ये रास्ते में गड़बड़ मचाएगी। बाप का ही नाम लेकर वर्णन किया। दक्ष की बेटी है, शंकर जी की पत्नी है, शिवा थोड़ी है, नहीं, ये दक्ष कुमारी है। शिवा होती तो यार आप चंद्र पर शिक्का करती, नहीं करती। ते ही अवसर भंजन वही बारा, उसी समय पृथ्वी का भार दूर करने के लिए रघुवंश में श्री राम जी ने, श्री हरि ने अवतार ले लिया था। पिता बचन तजि राज उदासी, और दशरथ जी के वचन को मान करके उन्होंने राज्य छोड़ दिया और उदासी होकर अविनाशी भगवान वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, अब रास्ते में शंकर भगवान यह सोच रहे थे कि किस प्रकार उनका दर्शन हो। जो रघुवंश में हरि के रूप में प्राप्त हुआ था, दर्शन हरि के रूप में अवतार ले लिया था उनका। भगवान तो गुप्त रूप से प्रकट हुए थे, मनुष्य के रूप में, और गए जान सब कोई। यदि मैं, शंकर जी भगवान सोच रहे, अगर मैं इनके पास जाऊंगा तो सब जान जाएंगे कि ये तो साक्षात भगवान है। अगर अपना मालिक किसी बात को गुप्त रखना चाहता है तो सेवक का काम है कि वह सिर पर 2 पर्दा और डाल दे, माने ना बताए। सेवक का यह काम तो नहीं है कि मालिक तो नाम ना ले और सेवक नाम लेकर बता दे इनके बारे में। इन्होंने इशारा किया है, पता लगा लिया गुप्त बात का, यह सेवक का काम नहीं है। तो उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा, मैं जाऊंगा तो वो जो छिपाना चाहते अपने को सो प्रकट हो जाएगा। शंकर अर उर अति क्षोभ, अब शंकर जी के भगवान, शंकर भगवान के हृदय में बड़ा क्षोभ था। सो सती जी की समझ में यह मर्म नहीं आए। क्या मर्म था? रहस्य था। शंकर जी के मन में तो दर्शन का लोभ था और मन में डर भी लगता था कि मेरे जाने से कहीं उनकी लीला में बाधा न पड़ जाए। लेकिन आंखों में लालच पड़ी थी दर्शन की। लोचन लालची, लोचन बड़े लालची थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्ह जह साचा, जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन्ह नीच मारी जहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि।
मृगपति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। विरह विकल नर इवर गुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जेमति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कुछ आन। रावण मरण मनुज कर जाता। कहते हैं कि शंकर जी के मन में दुविधा क्या थी? कि दुविधा यह थी कि वे सोचते थे कि रावण ने मनुष्य के हाथों से अपना मरण मांगा है, कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से ही हो। और भगवान ब्रह्मा के वचन को सत्य करना चाहते हैं, लेकिन इस समय जो नहीं जाऊं रह ही पछतावा। मैं अगर जाकर दर्शन नहीं करूंगा तो मेरे मन में पश्चाताप रह जाएगा कि भगवान मनुष्य बने और मैंने दर्शन नहीं किया। अब विचार करते हैं, कोई बना हुआ बनता नहीं, यानी कोई विचार सोचता नहीं कि कैसे कुछ आइडिया लगा के जाए। यही विधि भाई सोच बस ईसा। इस प्रकार शंकर जी मन में बड़ा शंकर जी के मन में बड़ा विचार होने लगा कि क्या करना चाहिए। अब उसी समय जब वे विचार कर रहे थे, उधर रावण आया। उधर माने राम जी के पास। लीन नीच मारीच ही संगा। रावण ने नीच मारीच को अपने साथ लिया और मारीच कपट का हरिण बन गया, माया मूढ़। उस मूढ़ ने छल करके वैदेही माने सीता जी का हरण कर लिया, उसको मालूम नहीं था। प्रभु प्रभाव। अब उधर रामचंद्र जी मृग बने हुए मारीच का वध किया। लक्ष्मण जी मिले, उनके साथ लौटकर आश्रम में आए तो जानकी बिना आश्रम को देख कर के तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे, आंसू की धारा बहने लगी। विरह विकल नर इव रघुराई। अब जैसे कोई मनुष्य अपनी स्त्री के विरह में व्याकुल होवे, ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं ना राम जी भगवान, तो ऐसे व्याकुल होकर जंगल में वे ढूंढने लगे। निर्मोही नंदलाल है मोही दशरथ लाल, वे बन बन ढूंढत फिरे उन तजी ब्रजवाल। अभी तुलना बता रहे दशरथ लाल की और ब्रजवाल की। उन्होंने तो गोपियों को छोड़ दिया नंदलाल ने, और ये तो बन बन में जानकी जी को ढूंढते फिरे। तो मोही दशरथ लाल है और निर्मोही नंदलाल। सो ये तो व्याकुल होकर के रोने लगे, लीला कर रहे भगवान जी। तो विरह विकल नर इव रघुराई। अब तुरंत गोस्वामी जी सफाई देते हैं। इनका यह ख्याल है कि हमारे भगवान को कोई मनुष्य न समझे, और वृंदावनियों का ख्याल यह रहता है कि हमारे प्यारे कन्हैया को कोई ईश्वर न समझे, कोई दंडवत न करे। और यहाँ समझते हैं कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी समझते हैं कि हमारे प्रभु को कोई कहीं मनुष्य न समझ ले। कबहु जोग वियोग न जाके। शंकर जी ने जाके देखा कि जिसमें न किसी का संयोग है न वियोग है, जाने माने जिसमें दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो योग वियोग कहाँ से हो? जो स्वयं अद्वितीय ब्रह्म है, वे रामचंद्र महाराज विरह के दुख से दुखी हो रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित्र। यह रामचंद्र रघुपति का जो चरित्र है बड़ा विचित्र है, माने बड़ा अनोखा है। जो ज्ञानी पुरुष है वे इस लीला को समझते हैं, और मतिमंद मूढ़ है वे अपने हृदय में समझते हैं कि रामचंद्र ईश्वर है कि नहीं, तो उनके मन में शंका होती है। असल में रामचंद्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजहि अति हर्ष विशेषा। परिलोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जानी न कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेत, पुनि पुनि पुलकत गोपानिकेत। सती सुदशा ब्रह्मु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। तीन रूप सुत ही कीन्ह परिणाम, कहि सच्चिदानंद पर धाम। भये मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विरज, अज अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर जाहि,
न जानत भेद। शंभु समय ते ही राम ही देखा। वर्णन करते हैं कि उसी समय शंकर जी ने रामचंद्र जी का दर्शन किया। अब रामचंद्र जी तो रो रहे थे और शंकर जी को बड़ा हर्ष हुआ, उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा होकर के यह क्या लीला कर रहे हैं। इसलिए भगवान को हर्ष हुआ। भरी लोचन छाव सिंधु निहारी, उनकी आंखों में भी जल आ गया छवि सिंधु भगवान का दर्शन करके, लेकिन आनंद के अश्रु आ गए। लेकिन अब रोते हुए आदमी से जान पहचान करना, किसी के घर जाओ और वहां बैठे कोई रो रहा हो तो उस समय उससे जान पहचान नहीं करना, लौट ही आना चाहिए। तो उस समय जानकर उनसे उन्होंने जान पहचान नहीं बनाई, माने शंकर जी ने राम जी से पहचान नहीं बनाई कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूं प्रभु। मन ही मन कह दिया जय सच्चिदानंद जग पावन, मनोजन सावन कामारी। भगवान शंकर वहां से चल पड़े। चले जात शिव सती समेत, सती के साथ भगवान जी चले जा रहे हैं और बार बार उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। दर्शन हुआ है तो वे तो कृपा के समुद्र है। सती सो दशा शंभु के देखे, सो शंकर जी की यह दशा देखकर उनको आनंद आना चाहिए कि जिससे हमारे पतिदेव प्रसन्न हो रहे हैं, जिनके दर्शन से उनको आनंद आ रहा है, वे तो साक्षात भगवान है। अपने पति का प्यारा सो हमारा भी प्यारा। पर वहां उनके मन में शंका आ गई, दुख देने वाला विशेष संदेह हो गया। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, शंकर जी तो जगत बंद्य जगदीश है। सूर नर मुनि हमारे पति देव को शीश नवाते हैं माने नमाते हैं। और इन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया और कहा जय सच्चिदानंद परधामा, और उसकी छवि देख करके मग्न हो गए। मालूम होता है कि आसक्ति हो गई, क्योंकि प्रसन्न हो रहे हैं। यह स्त्री का स्वभाव है, जट शंका कर बैठती है। वे बोली बड़े मगन छबिता सुबिलो के, अरे उस राजकुमार की छवि देखकर ये मगन हो गए, आशिक हो गए हैं, उसके ऊपर क्या अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। और तब अब भी इनकी प्रीति रोके नहीं रुक रही है, माने शंकर जी अभी भी प्रीति दिख रही है। और यह राजकुमार भला यह ब्रह्म कहाँ से होने लगा। आर्य समाजी लोग ऐसे ही बोलते हैं। यह दोहा अगर आर्य समाज के किसी ग्रंथ में लिख दिया जाए तो ज्यों का त्यों फिट हो जाता। ब्रह्म जो व्यापक बीरज, जो ब्रह्म व्यापक है सब में और निर्मल है, अजन्मा है, अकल है, अनीह है। अनीह है मानी उदासीन है, कुछ इच्छा वाला नहीं है, कामना रहित है। अभेद है, वह क्या शरीर धारण करके मनुष्य होगा, वह तो निराकार ही निराकार रहता है। ये पार्वती जी का मानना है, सती जी का मानना है, पार्वती जी का नहीं। वह क्या शरीर धारण करके मनुष्य होगा, वह तो निराकार ही निराकार रहता है। जाहि न जानत वेद, हाँ यह बात वे नहीं कहेंगे, इतना तो फर्क पड़ना चाहिए। यह कहते हैं वेद भी उनको नहीं जानते हैं। विष्णु जो सुरहित तरन नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपार, होई न हृदय प्रबोध प्रचार, यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाव, संशय असन चरिय तरिय उरकाऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुजाई, सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन चेत्या वही, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया घनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नीत रघुकुल मणि, लागन उर उपदेशु, जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले भी हसी महेशु, हरि माया बलु जानि दिया। विष्णु जो
सुरहित नरधारी। अब पार्वती जी सोचने लगी कि निराकार जो ईश्वर है वह तो साकार हो ही नहीं सकता। अगर यह माने कि विष्णु जी नर तन धारण करके आए हैं तो विष्णु भी शंकर जी के समान सर्वज्ञ है। खोजई सो की अज्ञाई बनारी, वे क्या अज्ञानी के समान अपनी स्त्री को ढूंढते फिरेंगे? राम जी की बात कर रहे हैं। वे तो ज्ञान धाम है, वे तो श्रीपति है, असुरारी है, माने असुर क्यारी है, असुर के दुश्मन है, तो विष्णु की बात करें। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। शंकर जी जैसा कहते हैं कि वह भी झूठा नहीं होना चाहिए, शंकर जी भी बोल रहे वो भी झूठा नहीं होना चाहिए, तो ना तो यह विष्णु है ना तो शंकर, या तो विष्णु नहीं है या शंकर सर्वज्ञ नहीं है, माने दोनों में से कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं भूल जरूर है। मैं तो ठीक समझने वाली हूँ, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ भूल है, माने शंकर जी में या तो राम जी में। चाहे तो राम में भूल हो, चाहे तो शिव जी में भूल हो। हमारे पति भूल गए हो, चाहे ये जिसके आशिक है, माने राम जी के आशिक है, वे भूल गए हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल समझदार हूँ महाराज। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। जब यह अपार संशय कर उनके मन में हुआ और किसी तरह से संतोष न आवे उनके मन में, प्रबोध का प्रसाद ही नहीं हो, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, यद्यपि भवानी जी ने प्रकट रूप से यह बात नहीं की, लेकिन शंकर जी तो अंतर्यामी हैं, वो जान गए और बोले सुनहि सती तब नारी स्वभाव। देखो सती जी, तुम्हारा स्वभाव नारी का स्वभाव है, न तुम उनके ऊपर संशय करो न हमारे ऊपर संशय करो। वे भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, केवल शक्ल ही दो है, चीज दोनों में बिल्कुल एक ही है। तो संशय असन धार्य उरकाओ। यदि तुम अपने हृदय में संशय बिठाओगी तो दुख तुम ही को होगा। संशयात्मा विनश्यति, जिसके हृदय में संशय होगा उसी का तो विनाश होगा। सती का विनाश ही हो गया, मरना पड़ा ना उनको अंत में। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई और जिसकी भक्ति मैंने अगस्त्य जी को सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वे ही मेरे इष्ट देव रघुवीर है। बड़े बड़े मुनि धीर उनकी सेवा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, माने हमेशा विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं और निगम वेद पुराण आगम नेति नेति कहकर जिसकी कीर्ति का गान करते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, माने हमेशा विमल मन से शुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, और निगम वेद पुराण आगम नेति नेति कहकर जिसकी कीर्ति का गान करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म है और संपूर्ण भुवनों के स्वामी, संपूर्ण माने सारे भुवनों के स्वामी, माया के धनी, माया के मालिक है, वही राम स्वतंत्र अपने भक्तों के कारण रघुकुल मणि श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। शंका मत करो देवी, इतना समझा रहे शंकर युगम। लेकिन महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी मरने पर उतर आए तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। अब शंकर जी तो समझावे कि ऐसा नहीं ऐसा, अब समझने वाला कौन मिलेगा, इतना समझाने वाला कौन मिलेगा। लाग न उर उपदेशु, उपदेश दिल में बैठे ही नहीं भवानी जी के, और शंकर जी ने एक बार नहीं बारंबार समझाया। जब नहीं समझे तब बोले बिहसी महेशु, हंस करके बोले शंकर जी, हरि माया बड़ु जान जिया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, यह बड़े बड़े बड़ों को मोह लेती है। जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगे बैठ अहु बट छाई, जब लगे तुम एहु मोहि पाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। इहा शंभु असमन अनुमान, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याण। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही।
होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, अस कहि लगे अपन गई सती जह प्रभु सुख नाम। पुनि पुनि हृदय विचारु, करि धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। जो तुमरे मन अति संदेह हो, शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं। शंकर जी ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में ज्यादा शंका है, ज्यादा संदेह है, तो जा करके तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? मैं यहाँ बढ़ के नीचे छाया में बैठा हूँ, जब तक तुम लौट करके आती हो। माने जब तक तुम आओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। जैसे जाई मोह भ्रम बारी, जैसे तुम्हारे दिल से यह मोह और भ्रम मिट जाए, विवेक विचार से, अपनी अकल से, अपने विवेक से काम करो। हमारी बात नहीं मानती हो, अपनी बुद्धि तो है ना, अपने विवेक से काम करो। आदमी चाहे तो अपने गुरु की बात माने, नहीं तो अपनी बुद्धि विवेक से काम करे। तो जब गुरु की बात नहीं माननी है, पति की बात नहीं माननी है, तब अपनी बुद्धि विचार से काम करो। तो शंकर जी का आदेश मिल जाने पर सती जी परीक्षा करने चल पड़ी। करह विचार करो का भाई, अब सोचने लगे कि हम क्या करें माता जी। यहाँ शंभु असमन अनुमाना। देखो यहाँ हमारे तुलसीदास जी शब्द के प्रयोग में बड़े सावधान और बड़े निपुण हैं। जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गई तो ऐसे तो राम दर्शन के लिए शंकर जी बड़े लालची है, इन्हें भी जाना चाहिए था सती जी के साथ साथ राम का दर्शन करने। बोले बाबा ऐसे संशय आलू के साथ करेंगे, साथ इसके साथ जाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए शंकर जी के साथ, वे शंकर जी के साथ बैठ गए। माने गोस्वामी तुलसीदास जी शंकर जी के साथ है। यहाँ माने यहाँ तुलसीदास जी है, वहीं यहाँ प्राप्त करे रघुराई। यहाँ शंभु असमन अनुमान। देखो यहाँ हमारे तुलसीदास जी शब्द के प्रयोग में बड़े सावधान है, बड़े निपुण है। माने वो सीता जी के साथ नहीं जाते रहे, शंकर जी के साथ है। जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गई तो ऐसे तो राम दर्शन के लिए बड़े लालची है, इन्हें जाना चाहिए था सती जी के साथ साथ राम का दर्शन करने। बोले बाबा ऐसे संशय आलू का साथ करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए वे श्री शंकर जी के साथ भी बैठ गए। यहाँ माने यहाँ तुलसीदास जी वहीं, यहाँ प्राप्त जागे रघुराई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना। अपने मन में उन्होंने अनुमान किया कि अब इस दक्ष पुत्री का कल्याण नहीं है, अब यह दक्ष की बेटी मरने वाली है, क्योंकि मैं इसको कहता हूँ समझता हूँ। मोरे हूँ कहूँ न संशय जाही, मैं कहता हूँ और इसका संशय नहीं मिटता है। तो मालूम पड़ता है कि अब विधि विपरीत है और इसकी भलाई नहीं है। जब आप आदमी अपने हितकारी की बात न सुने तो समझना कि उसकी मौत आ गई है, अब बहुत दिन उसकी उम्र नहीं। दीप निर्वाण गंधंच सुहृद वाक्यम अरुंधतिम, न शृण्वन्ति न जिघ्नन्ति न पश्यन्ति गतायुषः। जिनकी उम्र थोड़ी रह जाती है वे अपने हितैषी की बात नहीं सुनते हैं और दिया बुझने की गंध उनके नाक में नहीं आती है और ध्रुव के साथ अरुंधति नहीं दिखती है। यह आसन्न मृत्यु, जिसकी मौत पास आ जाती है, उसका लक्षण है। शंकर जी ने कहा कि भाई घर वाली तो गई तो क्या करना चाहिए। होई ही सोई जो राम रुचि राखा। अब रामचंद्र जी ने जो रच रखा है, शायद नया ब्याह हुई होने वाला हो, तो जो रामचंद्र जी ने रचना रची है वही होगा। अब तर्क करके शाखा कौन बढ़ावे। अस कही लगे अपन जपन हरि नामा। ऐसा करके भगवान नाम जपने लग गए। सती जी वहां गई, सुखधाम भगवान रामचंद्र रोते हुए भी सुखधाम है। पुनि पुनि हृदय विचार करी। बारंबार उन्होंने हृदय में विचार किया और विचार करके सीता का रूप धारण किया और रामचंद्र जिधर को ढूंढते जा रहे थे उधर से ही उनके सामने निकली। जे ही आवत न रहो। जिस रास्ते से रामचंद्र जी आ रहे थे, आगे हो करके उनके सामने निकली।
महाराज यही आपत्ति हो गई। शंकर जी ने कहा कि सीता तो हमारी माता है, इन्होंने नाटक में भी पत्नी होकर के सीता का माता का रूप धारण किया, अगर परीक्षा लेने के लिए भी धारण किया तो नाटक में भी जो माता हो गई वह माता हो गई। यह निश्चय कर लिया शंकर जी ने। क्या दृढ़ विचार है। शंकर जी की बात पर विश्वास न करके सती जी राम की परीक्षा लेने के लिए चली। उन्होंने सोचा कि अब करे क्या, पुनि पुनि हृदय विचार करे। बहुत सोच विचार करके यह निश्चय किया कि मैं सीता का रूप धारण करके चलूं। यदि मुझे देख करके तुरंत हर्षित हो जाएंगे राम कि देखो यह राम सीता जी आश्रम के पास ही वन में ही इधर ही थी, तुरंत बहुत सोच विचार करके यह निश्चय किया कि सीता जी का रूप मैं धारण करके चलूं। यदि मुझे देख करके तुरंत हर्षित हो जाए कि देखो आश्रम के पास ही वन में कहीं सीता जी इधर थी, तुरंत हर्षित होकर यदि हमारे पास आएंगे तो मैं अंतर्धान हो जाऊंगी वहां से, हमारी माया पर उनका प्रभाव क्या चलेगा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा कहि न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा सती कपटु जाने उसुर स्वामी सब दरसी सब अंतर जामी सुमिरत जाहि मिटाई अज्ञान सोई सर्वज्ञ राम भगवान सती कीन्ह चाहता हूँ दुराई देखहु नारी स्वभाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखानी मृदुबानी जोरी पानी प्रभु कीन्हि प्रभा प्रणाम पिता समेत लिन निज नामु कहे बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचु सती सबित महेश पही चली हृदय बड़े सोचु। ये 2 मिनट होगा, ये पूरा हो जाएगा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशु, लक्ष्मण जी ने देखा कि उमा जी ने, वो भी पहचान गए क्योंकि वो भी ब्रह्म थे, उमा जी ने क्या जानकी का वेश बनाया है। कृत वेश उमा, स्वाभाविक वेश नहीं है, कृत्रिम वेश है। कुतो वेश यया कृत वेशा, जिसने वेश बना लिया है वह कृत वेशा, एक संस्कृत का शब्द हो गया। कैसी उमा कि वेश बनाई हुई उमा, नट की तरह दम्भ हो गया, बड़े आश्चर्यचकित हुए, हृदय में बड़ा भ्रम हुआ, ये माता होकर के क्या कर रही है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बड़े गंभीर है। और रामचंद्र जिसे तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि वे बड़े मति धीर प्रभु के प्रभाव को जानते हैं। सती कपटु सने जाने उसर स्वामी, उधर श्री रामचंद्र भगवान ने सती के कपट को जान लिया। माया तत्र न कर्तव्या यतो माया ही निर्मिता, जो माया को बनाने वाले हैं उनके साथ माया नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे माया को पहचान लेते हैं। सुमिरत जाई मिटई अज्ञान, झूठे आंसू सच्चे आंसू, झूठी बोली सच्ची बोली, ये जो माया है इसे महापुरुष पहचान लेते हैं। और ये तो सर्वदर्शी है और सर्व अंतर्यामी भी है, स्वामी है। उन्होंने सती के कपट को जान लिया। अरे बाबा, जिनका स्मरण करने से मात्र से अज्ञान मिट जाता है वे सर्वत्र भगवान रामचंद्र हैं, उनके ऊपर भला किसी की माया कहाँ से चले। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, सती कीन्ह कहु दुराऊ। अब सती जी ऐसे भगवान से भी छल कपट दुराव करना चाहती है। ये कहते हैं देखो नारी स्वभाव प्रभाव, ये स्वभाव का प्रभाव है, इसमें सती जी का कोई दोष नहीं है, ये उनके स्वभाव का प्रभाव है। निज माया बल हृदय वखानी, श्री रामचंद्र भगवान ने अपनी माया के बल की प्रशंसा हृदय में की और फिर हंस गए। वैसे वो रोते हुए जा रहे थे, बड़े शोक का प्रसंग था, रोते हुए सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग मृग हे मधुर सैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। इस तरह से एक एक हरण को एक एक पौधे को पूछते हुए डोल रहे थे। उनको हंसी आ गई, एकाएक और बड़ी मृदु वाणी में बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। इसको विहिता अलंकार बोलते हैं।
मन का भाव छिपा लेना, माने हंसी आई फिर भी वो भाव छिपा लिया। देखकर बुरा लगा, लेकिन तुरंत हाथ जोड़कर भगवान ने प्रणाम किया और बोले, मैं दशरथ नंदन राम, अपने पिता का नाम लेकर के बोले, आपको शायद राम के नाम से परशुराम आदि का भ्रम हो देवी, तो मैं दशरथ नंदन राम हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। अथवा उन्हीं का नाम पिता समेत ले लिया, ऐसे कि हे दाक्षायणी त्वाम अभिवादये, हे दक्ष नंदिनी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। वे जान जाए कि पहचान जाए यह सीता नहीं सती है। तो फिर पूछा उन्होंने, कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु, वे धर्मध्वज श्री शंकर भगवान कहाँ है? आप अकेली अपने पति को छोड़कर ऐसे भयंकर जंगल में के ही हेतु, तुम्हारे मन में क्या प्रयोजन है? किससे मिलना चाहती हो देवी? व्यंग्य है इसमें, क्यों अकेली फिर रही हो? राम वचन मृदु गुड़, अब तो रामचंद्र भगवान का मृदु गूढ़ वचन सुन करके सती के हृदय में बड़ा संकोच हुआ, वे डर गई, उनके हृदय में बड़ा सोच हुआ माने शोक हुआ, चिंता हुई, रंज हुआ। यह सरयू नदी जहाँ मान सरोवर से पहले निकलती है, वैसे मान सरोवर से निकलती हुई भूगोल में तो नहीं आती है। मान सरोवर से बहुत दूर हिमालय में से कहीं एक झरना निकलता है और वहां से प्रकट होती है, लेकिन मूल उसका मान सरोवर है, ऐसी पुराणों की मान्यता है। वहां बड़ा बीहड़ जंगल है, वह स्थान बड़ा भयंकर है। यह कविता सरिता रामचरितमानस भी तो सरयू है। यह कविता भी जब प्रारंभ हुई तो यह सती जी के शोक के प्रसंग से प्रारंभ हुई। इसमें भी पहले शोक दुख ही आ गया। अब इनके मन में क्या शोक है तो आप बताते तो अगले सोमवार को देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, हरिओम। श्री राम जय राम, श्री राम फिनिश जय जय फिनिश नीचे फिनिश क्या है नहीं है? जय जय श्री राम जय राम जय जय राम।